साहब ने पूछा है ऑस्ट्रेलिया, तकरीब में कादियानी शरीक हों तो क्या हम जा सकते हैं? अगर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है और वहाँ में पता है कि कादियानी या अहमदी आएंगे तो क्या वहाँ जाना जायज़ होगा या नहीं? देखिए, कादियानियों से इतना मेल जोल रखना कि उनको अपनी तकरीबात में शादी ब्याह में बुलाना बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, गैरत ईमानिया के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि आप उनसे दुश्मनी रखें, बदतमीज़ी करें, बदअखलाकी करें, लेकिन उनसे इतना फ्री होना भी जायज़ नहीं है कि आप उनको अपनी दावतों में बुलाएं, जब तक कि वो अपने आप को साफ तौर पर कादियानी इकरार न करने कि हमारे इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, ताकि इस्लाम और गैर इस्लाम को खलत न किया जाए। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि एक चीज़ इस्लाम है नहीं, इस्लाम में इतना बड़ा जुर्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, फिर डाका डाला उन लोगों ने कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कज़्ज़ाब और दज्जाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िली नबी कह दिया। ये हमारे नबी की इससे बड़ी गुस्ताखी हो नहीं सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे ये किस्म का डाका है। तो गैरत और हमियत के भी कुछ तकाज़े होते हैं, लोग अखलाकियात में हुदूद से आगे निकल जाते हैं कि जी सबसे मिलो भाई, सबसे मिलो। तो आप अपनी दुश्मनियों में तो नहीं मिलते लोगों से, अपने मामलात में तो इंसान बहुत होशियार हो जाता है। तो एक बाउंड्री है इस्लाम ने खींची हुई है। जब एक मज़हब ऐसा है जिन्होंने एक झूठ और फरेब से एक दज्जाल को, एक कज़्ज़ाब को पैगंबर करार दे दिया और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िली नबी करार दे दिया और उसकी हदीसें गड़बड़ के जो है ना उसकी बशारतें निकाली। अब ये इसमें मैं तो डिटेल में अभी नहीं जा रहा कि उसके बातिल होने की क्या दलाइल है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मामूली जुर्म नहीं है। तो उनको अलग रहने दें आप, उनसे उलझे नहीं। इसलिए कादियानियों को अपनी तकरीबात में बुलाना, दावत में बुलाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है।